अध्याय 12 अनुपात और समानुपात। 12.1 भूमिका। हमारे दैनिक जीवन में अनेक बार हमें दो एक जैसी राशियों की तुलना करनी पड़ती है। उदाहरणतः अवनी और शैरी ने अपनी स्क्रैप फाइल के लिए फूल इकट्ठे किए। अवनी ने 30 और शैरी ने 45 फूल इकट्ठे किए। हम कह सकते हैं कि शैरी ने अवनी से 45 - 30 बराबर 15 फूल अधिक इकट्ठे किए। ये अंतर द्वारा तुलना की एक विधि है। रहीम का कद 150 सेंटीमीटर और अवनी का 140 सेंटीमीटर है। इस प्रकार रहीम का कद अवनी से 150 सेंटीमीटर - 140 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर अधिक है। यदि हम एक चींटी और एक टिड्डे की लंबाई की तुलना करना चाहें तो अंतर द्वारा इस तुलना को दिखाना उचित नहीं होगा। टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर होती है, जो कि चींटी की लंबाई से बहुत लंबी है, क्योंकि चींटी की लंबाई कुछ मिलीमीटर ही होती है। तुलना ज़्यादा अच्छी होगी यदि हम टिड्डे की लंबाई के बराबर एक के पीछे एक चींटियों की पंक्ति बना दें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 20 से 30 चींटियों की कुल लंबाई एक टिड्डे की लंबाई के समान है। अगला उदाहरण लेते हैं। एक कार का मूल्य 2,50,000 रुपये है और एक मोटरसाइकिल का मूल्य 50,000 रुपये है। यदि हम उनके मूल्यों का अंतर लें तो ये 2 लाख रुपये होगा। यदि हम तुलना भाग द्वारा करें तो वो इस प्रकार होगी। 2,50,000 बटे 50,000 बराबर 5/1। हम कह सकते हैं कि कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है। इस प्रकार कुछ परिस्थितियों में भाग द्वारा तुलना अंतर द्वारा तुलना से बेहतर सिद्ध होती है। भाग द्वारा तुलना को ही अनुपात कहा जाता है। आगे के खंड में हम अनुपात के विषय में और अधिक सीखेंगे। पृष्ठ 265। 12.2 अनुपात। निम्न को देखिए। ईशा का वजन 25 किलोग्राम है और उसके पिता का 75 किलोग्राम। पिता का वजन पुत्री के वजन का कितना गुना है? ये 3 गुना है। एक पेन का मूल्य 10 रुपये है और एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है। पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य का कितने गुना है? स्पष्ट है कि 5 गुना। उपरोक्त उदाहरण में हमने दो राशियों की कितने गुना के रूप में तुलना की। ये तुलना अनुपात कहलाती है। हम अनुपात को दो संख्याओं के बीच में 2 डॉट या 2 बिंदु लगाकर दर्शाएंगे। पिछले उदाहरणों को दोबारा लेते हैं। हम कह सकते हैं कि पिता के वजन का पुत्री के वजन के साथ अनुपात बराबर 75/25 बराबर 3/1 बराबर 3:1 है। पेन के मूल्य का पेंसिल के मूल्य से अनुपात बराबर 10/2 बराबर 5/1 बराबर 5:1। प्रयास कीजिए। एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात होगा? 2. रवि 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है, जबकि रोशन 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है। रवि द्वारा तय की गई दूरी से रोशन द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस समस्या की ओर देखिए। एक कक्षा में 20 लड़के तथा 40 लड़कियां हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए। ए. लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से। बी. लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से। सर्वप्रथम हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या की आवश्यकता है, जो कि इस प्रकार है। लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर 20 + 40 बराबर 60। तब लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 40/60 बराबर 2/3 है। भाग बी का हल भी इसी प्रकार निकालिए। पृष्ठ 266। हम एक उदाहरण लेते हैं। घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर। मैं तुमसे 5 गुना लंबी हूँ, छिपकली ने कहा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। एक छिपकली की लंबाई मगरमच्छ की लंबाई से 5 गुना नहीं हो सकती। तो गलती कहाँ है? ध्यान से देखें। छिपकली की लंबाई सेंटीमीटर में है और मगरमच्छ की लंबाई मीटर में दी गई है। अतः हमें उनकी लंबाइयों को एक जैसी इकाइयों में बदलना होगा। मगरमच्छ की लंबाई बराबर 4 मीटर बराबर 4 × 100 बराबर 400 सेंटीमीटर। अतः मगरमच्छ की लंबाई का छिपकली की लंबाई से अनुपात इस प्रकार होगा। 400/20 बराबर 20/1 बराबर 20:1। दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों एक ही इकाई में हों।
छिपकली की लंबाई का मगरमच्छ की लंबाई से अनुपात क्या होगा? ये होगा 20/400 बराबर 1/20 बराबर 1:20। ध्यान दीजिए कि 1:20 और 20:1 दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। अनुपात 1:20 छिपकली की लंबाई का मगरमच्छ की लंबाई से है और 20:1 मगरमच्छ की लंबाई का छिपकली की लंबाई के साथ है। एक और उदाहरण लेते हैं। पेंसिल की लंबाई 18 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 8 मिलीमीटर है। पेंसिल के व्यास का उसकी लंबाई के साथ अनुपात क्या होगा? व्यास तथा लंबाई दोनों की इकाई अलग दी हुई है, अतः उन्हें समान इकाई में बदलने की आवश्यकता है। पेंसिल की लंबाई बराबर 18 सेंटीमीटर और 18 गुणा 10 मिलीमीटर बराबर 180 मिलीमीटर। पेंसिल के व्यास का उसकी लंबाई के साथ अनुपात बराबर 8/180 बराबर 2/45 बराबर 2:45। पृष्ठ 267। प्रयास कीजिए। 1. सौरभ घर से स्कूल पहुंचने में 15 मिनट लेता है और सचिन 1 घंटा लेता है। सौरभ द्वारा लिए गए समय और सचिन द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। 2. एक टॉफी का मूल्य 50 पैसे है और एक चॉकलेट का 10 रुपये। टॉफी के मूल्य का चॉकलेट के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। 3. एक स्कूल में एक वर्ष में 73 छुट्टियां बनती हैं। छुट्टियों का वर्ष के कुल दिनों के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ और ऐसी ही परिस्थितियों के विषय में सोचिए जहां आपको दो समान राशियों की तुलना करनी पड़े और दोनों राशियों की इकाइयां भिन्न हों। हम अनुपात की संकल्पना का प्रयोग दैनिक जीवन की बहुत सी परिस्थितियों में बिना जाने ही करते हैं। आकृति ए तथा बी की तुलना करें। यहाँ 2 बच्चों की तस्वीर दी गई है। एक बच्चा लंबा है और बड़ा है और एक छोटा है। आकृति ए तथा बी की तुलना में आकृति बी आकृति ए से ज्यादा वास्तविक लगती है। क्यों? आकृति ए में टांगें बाकी शरीर की तुलना में लंबी हैं। ये इसलिए है कि हम टांगों की शरीर के अन्य हिस्सों से तुलना में एक खास अनुपात की आशा रखते हैं। चित्र में बनी दोनों पेंसिलों की तुलना कीजिए। एक पेंसिल मोटी है और एक छोटी है। क्या पहली पेंसिल देखने में पूरी पेंसिल लगती है? नहीं। क्यों नहीं? कारण यह है कि पेंसिल की मोटाई और लंबाई में सही अनुपात नहीं है। हम अलग अलग परिस्थितियों में एक जैसा अनुपात देख सकते हैं। निम्न को देखें। एक कमरे की लंबाई 30 मीटर और उसकी चौड़ाई 20 मीटर है, अतः कमरे की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात बराबर 30/20 बराबर 3/2 बराबर 3:2। 2. एक पिकनिक में 24 लड़कियां और 16 लड़के जा रहे हैं। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात बराबर 24/16 बराबर 3/2 बराबर 3:2। दोनों ही उदाहरणों में अनुपात 3:2 है। 3. न्यूनतम रूप में 30:20 और 24:16 अनुपात समान हैं और वे 3:2 के बराबर हैं। ये तुल्य अनुपात कहलाते हैं। क्या आप कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं जो न्यूनतम रूप में 3:2 के तुल्य हों? इस प्रकार की परिस्थितियां लिखना जिनसे एक खास अनुपात मिले रोचक होगी। उदाहरण के लिए एक ऐसी परिस्थिति लिखिए जिसमें अनुपात 2:3 है। 4. मेज की चौड़ाई का लंबाई से अनुपात 2:3 है। 5. शीना के पास 2 कंचे हैं और उसके मित्र शबनम के पास 3 कंचे हैं। शीना और शबनम के कंचों का अनुपात 2:3 है। क्या आप कुछ और ऐसे उदाहरण लिख सकते हैं जिसमें यही अनुपात आए? अपने मित्रों को कुछ अनुपात देकर उनसे उन पर आधारित कुछ उदाहरण बनवाएं। पृष्ठ 268। रवि और रानी ने एक व्यापार शुरू किया और 2:3 में धन निवेश किया। 1 वर्ष बाद कुल लाभ 40,000 रुपये था। रवि ने कहा कि हम ये लाभ बराबर बांट लेते हैं। रानी ने उत्तर दिया, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने ज्यादा निवेश किया है। तब ये निर्णय लिया गया कि निवेश के अनुपात में ही लाभ बांटा जाएगा। यहाँ 2:3 के अनुपात में 2 और 3 दो ही राशियां हैं। इन राशियों का योग बराबर 2 + 3 बराबर 5। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यदि 5 रुपये लाभ है तो रवि को 2 रुपये और रानी को 3 रुपये मिलेंगे और हम कह सकते हैं कि 5 हिस्सों में से 2 हिस्से रवि के और 3 हिस्से रानी को मिलेंगे।
इससे अभिप्राय होगा कि रवि को कुल लाभ का 2/5 मिलेगा और रानी को 3/5। यदि कुल लाभ 500 रुपये है तो रवि को मिलेगा 2/5 गुणा 500 बराबर 200 रुपये और रानी को 3/5 गुणा 500 बराबर 300 रुपये। अब यदि कुल लाभ 40,000 रुपये हो तो प्रत्येक को कितना हिस्सा मिलेगा? रवि का हिस्सा बराबर 2/5 गुणा 40,000 रुपये बराबर 16,000 रुपये और रानी का हिस्सा बराबर 3/5 गुणा 40,000 रुपया बराबर 24,000 रुपये। क्या आप कुछ और उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां आपको कुछ चीज़ों को एक अनुपात में बांटना है? ऐसी 3 और समस्याओं को बनाइए और अपने मित्रों से हल करवाइए। प्रयास कीजिए। 1. अपने बैग में रखी कॉपियों की संख्या का पुस्तकों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। 2. अपनी कक्षा की कुल डेस्कों की संख्या का कुल कुर्सियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। 3. अपनी कक्षा में उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी आयु 12 वर्ष से ऊपर है। अब 12 वर्ष से ऊपर आयु वाले छात्रों की संख्या का कक्षा के बाकी छात्रों की संख्या के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। 4. अपनी कक्षा के दरवाजों की संख्या का खिड़कियों की संख्या से अनुपात निकालिए। 5. एक आयत बनाइए, उसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात निकालिए। पृष्ठ 269। अब तक जिस तरह की समस्याओं को हल करना हमने सीखा उन्हें देखें। उदाहरण 1. एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 15 मीटर है। मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। हल: आयताकार मैदान की लंबाई बराबर 50 मीटर, आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर 15 मीटर। लंबाई का चौड़ाई से अनुपात बराबर 50:15। अनुपात इस प्रकार लिखा जा सकता है: 50/15 बराबर 50/5/15/5 बराबर 10/3 बराबर 10:3। अतः अनुपात होगा 10:3। उदाहरण 2. 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। हल: दोनों राशियां एक ही इकाई में नहीं हैं, अतः उन्हें समान इकाई में बदलने पर 1.5 मीटर बराबर 1.5 गुणा 100 सेंटीमीटर बराबर 150 सेंटीमीटर। अतः वांछित अनुपात है 90:150 बराबर 90/150 बराबर 90/30/150/30 बराबर 3/5। अतः वांछित अनुपात है 3:5। उदाहरण 3. एक दफ्तर में 45 लोग काम करते हैं जहां महिलाओं की संख्या 25 है और शेष पुरुष हैं। निम्न में अनुपात ज्ञात कीजिए। A. महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से। B. पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से। हल: महिलाओं की संख्या बराबर 25, कर्मियों की कुल संख्या बराबर 45। अतः पुरुषों की संख्या बराबर 45 - 25 बराबर 20। अतः महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या के साथ अनुपात बराबर 25:20 बराबर 5:4 और पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या के साथ अनुपात बराबर 20:25 बराबर 4:5। ध्यान दें कि 5:4 और 4:5 में अंतर है। उदाहरण 4. 6:4 के 2 तुल्य अनुपात लिखिए। हल: अनुपात 6:4 बराबर 6/4 बराबर 6 गुणा 2/4 गुणा 2 बराबर 12/8। अतः 12:8 और 6:4 तुल्य अनुपात हैं। इसी प्रकार 6:4 बराबर 6/4 बराबर 6/2/4/2 बराबर 3/2। अतः 3:2 एक अन्य तुल्य अनुपात है। इसी प्रकार हम किसी भी अनुपात का तुल्य अनुपात अंश और हर में एक समान संख्या से गुणा या भाग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। 6:4 के 2 और तुल्य अनुपात ज्ञात कीजिए। पृष्ठ 270। उदाहरण 5. रिक्त स्थानों को भरिए। 14/21 बराबर -3 बराबर 6/। हल: पहला रिक्त स्थान भरने के लिए हम 21 बराबर 3 गुणा 7 तथ्य का प्रयोग करेंगे, अर्थात 21 को 7 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। ये दर्शाता है कि दूसरे अनुपात का रिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए 14 को 7 से भाग करना पड़ेगा। भाग करने पर 14/7 बराबर 2,
अतः दूसरा अनुपात 2:3 है। इसी तरह तीसरे अनुपात के लिए दूसरे अनुपात की दोनों राशियों को 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? अतः तीसरा अनुपात 6:9 है। इस प्रकार 14/21 बराबर 2/3 बराबर 6/9 ये सभी तुल्य अनुपात हैं। उदाहरण 6, मैरी के घर से स्कूल की दूरी का तथा जॉन के घर से स्कूल की दूरी का अनुपात 2:1 है। ए. स्कूल के अधिक निकट कौन रहता है? बी. निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कुछ संभव दूरियां दर्शाती है जहां मैरी और जॉन रह सकते हों। दी गई सारणी इस प्रकार है। मैरी के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में 10, जॉन के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में 5। पुनः मैरी के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में डैश, जॉन के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में 4। तीसरा है, मैरी के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में 4, जॉन के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में 2। मैरी के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में डैश, जॉन के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में 3। मैरी के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में डैश, जॉन के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में 1। यहाँ ये सारणी समाप्त होती है। अधिक जानकारी के लिए अपने शिक्षक से संपर्क करें। सी. यदि मैरी के घर से स्कूल की दूरी का कलाम के घर से स्कूल की दूरी से अनुपात 1:2 हो तो स्कूल के ज्यादा निकट कौन रहता है? हल. ए. जॉन स्कूल के ज्यादा निकट रहता है क्योंकि अनुपात 2:1 है। बी. मैरी के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में 10, कलाम के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में 5। मैरी के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में 8 तो कलाम के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में 4। मैरी के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में 4 तो कलाम के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में 2। कलाम के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में 3 तो मैरी के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में होगी 6। इसी प्रकार कलाम के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में 1 तो मैरी के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में 2। भाग सी का उत्तर है क्योंकि अनुपात 1:2 है अतः मैरी स्कूल के ज्यादा निकट रहती है। पृष्ठ 271। उदाहरण 7, कृति और किरण के बीच 60 रुपए को 1:2 में बांटिए। हल. अनुपात के 2 हिस्से 1 और 2 हैं अतः दोनों हिस्सों का योग बराबर 1 + 2 = 3। इसका अर्थ है कि यदि 3 रुपए हैं तो कृति को 1 रुपए और किरण को 2 रुपए मिलेंगे, यानी कि 3 में से कृति को 1 हिस्सा और किरण को 2 हिस्से मिलेंगे। अतः कृति का हिस्सा बराबर 1/3 गुणा 60 रुपए बराबर 20 रुपए और किरण का हिस्सा बराबर 2/3 गुणा 60 रुपए बराबर 40 रुपए। प्रश्नावली 12.1। प्रश्न 1, एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। ए. लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। उत्तर 4:3। बी. लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। उत्तर 4:7। प्रश्न 2, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। ए. फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से। उत्तर 1:2। बी. क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। उत्तर 2:5। प्रश्न 3, यहाँ एक आकृति दी गई है, उसे देखकर अनुपात निकालिए। आकृति में एक आयत के अंदर 3 त्रिभुज, 2 वर्ग जिसमें एक छोटा तथा एक बड़ा है तथा 2 गोले जिसमें एक छोटा तथा एक बड़ा है हैं। आकृति के विषय में अधिक जानकारी के लिए अपने शिक्षक से संपर्क करें। ए. आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। उत्तर 3:2। बी. आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से। उत्तर 2:7। सी. आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से। उत्तर 2:7। प्रश्न 4, हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उत्तर 3:4। प्रश्न 5,
रिक्त स्थानों को भरिए। 15/18 बराबर डैश बटा 6 बराबर 10/डैश बराबर डैश बटे 30। क्या ये तुल्य अनुपात हैं? उत्तर 15/18 बराबर 5/6 बराबर 10/12 बराबर 25/30। क्या ये तुल्य अनुपात हैं? हाँ। प्रश्न 6, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए 81 का 108 से। उत्तर 3:4। बी 98 का 63 से। उत्तर 14:9। सी 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से। उत्तर 3:11। डी 30 मिनट का 45 मिनट से। उत्तर 2:3। पृष्ठ 272। प्रश्न 7, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए 30 मिनट का 1.5 घंटे से। उत्तर 1:3। बी 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से। उत्तर 4:15। सी 55 पैसे का 1 रुपये से। उत्तर 11:20। डी 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से। उत्तर 1:4। प्रश्न 8, एक वर्ष में सीमा 1,50,000 रुपये कमाती है और 50,000 रुपये की बचत करती है। प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का। उत्तर 3:1। बी सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का। उत्तर 1:2। प्रश्न 9, एक विद्यालय में 3,300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। उत्तर 17:550। प्रश्न 10, एक कॉलेज में 4,320 विद्यार्थियों में से 2,300 लड़कियां हैं। अनुपात निकालिए। ए लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। उत्तर 115:216। बी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का। उत्तर 101:115। सी लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। उत्तर 101:216। प्रश्न 11, एक विद्यालय के 1,800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया है। यदि एक छात्र केवल एक खेल चुने तो अनुपात ज्ञात कीजिए। ए बास्केटबॉल खेलने वालों और टेबल टेनिस खेलने वालों का। उत्तर 3:1। बी क्रिकेट खेलने वालों और बास्केटबॉल खेलने वालों का। उत्तर 16:15। सी बास्केटबॉल खेलने वालों और कुल विद्यार्थियों का। उत्तर 5:12। प्रश्न 12, एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये है। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। उत्तर 15:7। प्रश्न 13, कथन को देखें। एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हॉल की कुछ संभव लंबाई व चौड़ाई दर्शाती है। हॉल की चौड़ाई मीटर में 10, हॉल की लंबाई मीटर में 25, हॉल की चौड़ाई मीटर में डैश, हॉल की लंबाई मीटर में 50, हॉल की चौड़ाई मीटर में 40, हॉल की लंबाई मीटर में डैश। उत्तर हॉल की लंबाई यदि 50 मीटर है तो हॉल की चौड़ाई 20 मीटर होगी और हॉल की चौड़ाई यदि 40 मीटर है तो हॉल की लंबाई 100 मीटर होगी। प्रश्न 14, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। उत्तर 12 और 8। प्रश्न 15, एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपयों को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो तो श्रेया और भूमिका को कितना कितना मिलेगा। उत्तर 20 और 16। प्रश्न 16, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और उसके पुत्र की 14 वर्ष है। अनुपात ज्ञात कीजिए। ए पिता की वर्तमान आयु का और पुत्र की वर्तमान आयु से। उत्तर 3:1। बी पिता की आयु का पुत्र की आयु से।
जब पुत्र 12 वर्ष का था? उत्तर 10:3। सी 10 वर्ष बाद की पिता की आयु का 10 वर्ष बाद की पुत्र की आयु से? उत्तर 13:6। डी पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था? उत्तर 15:1। यहाँ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। पृष्ठ 273। 12.3 समानुपात। इस स्थिति को देखिए। राजू बाजार से टमाटर खरीदने जाता है। एक दुकानदार ने कहा कि 5 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 40 रुपए है। दूसरे दुकानदार ने 6 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 42 रुपए बताया। अब राजू को क्या करना चाहिए? उसे टमाटर पहले दुकानदार से खरीदने चाहिए या दूसरे दुकानदार से? निर्णय लेने में क्या अंतर लेकर तुलना करना सहायता करेगा? यदि नहीं तो क्यों नहीं? उसकी सहायता के लिए कोई तरीका सोचिए। अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए। एक और उदाहरण लेते हैं। भाविका के पास 28 कंचे हैं और विनी के पास 180 फूल हैं। वे दोनों इन्हें आपस में बांटना चाहती हैं। भाविका ने 14 कंचे विनी को दिए और विनी ने 90 फूल भाविका को। लेकिन विनी संतुष्ट नहीं हुई। उसने सोचा कि उसने भाविका को ज्यादा फूल दिए जबकि भाविका ने उसे कम कंचे दिए। आप क्या सोचते हैं? क्या विनी सही है? दोनों समस्या के समाधान के लिए विनी की माता पूजा के पास गई। पूजा ने समझाया कि 28 कंचों में से भाविका ने 14 कंचे विनी को दिए, अतः अनुपात होगा 14:28 बराबर 1:2 और 180 फूलों में से 90 फूल विनी ने भाविका को दिए, अतः अनुपात 90:180 बराबर 1:2। क्योंकि दोनों अनुपात समान हैं अतः वितरण सही है। दो सहेलियां आशमा और पंखुरी हेयर क्लिप खरीदने बाजार गईं। उन्होंने 30 रुपए में 20 हेयर क्लिप खरीदे। आशमा ने 12 रुपए दिए और पंखुरी ने 18 रुपए दिए। घर आने पर आशमा ने पंखुरी से 10 हेयर क्लिप देने को कहा, लेकिन पंखुरी ने कहा कि जब मैंने ज्यादा रुपए दिए हैं तो मुझे ज्यादा हेयर क्लिप मिलने चाहिए। उनके अनुसार आशमा को 8 और उसे 12 हेयर क्लिप मिलने चाहिए। क्या आप बता सकते हो कि आशमा या पंखुरी में से सही कौन है और क्यों? आशमा द्वारा दिए गए धन और पंखुरी द्वारा दिए गए धन का अनुपात बराबर 12:18 बराबर 2:3 है। आशमा के सुझाव के अनुसार आशमा के हेयर क्लिपों की संख्या और पंखुरी के हेयर क्लिपों की संख्या का अनुपात बराबर 10:10 बराबर 1:1। पंखुरी के सुझाव के अनुसार आशमा के हेयर क्लिपों की संख्या और पंखुरी के हेयर क्लिपों की संख्या का अनुपात बराबर 8:12 बराबर 2:3 है। आशमा द्वारा किए गए वितरण के अनुसार हेयर क्लिप की संख्या का अनुपात दिए गए धन के अनुपात के समान नहीं है, जो कि होना चाहिए था, जबकि पंखुरी द्वारा किए गए वितरण में दोनों परिस्थितियों में अनुपात समान है, अतः पंखुरी ने सही वितरण किया। पृष्ठ 274। एक अनुपात को बांटने का कुछ अर्थ है। निम्न उदाहरणों को लेते हैं। 1. राजू ने 15 रुपए में 3 पेन खरीदे और अनु ने 50 रुपए में 10 पेन खरीदे। किसके पेन महंगे थे? राज द्वारा खरीदे गए पेन की संख्या और अनु द्वारा खरीदे गए पेन की संख्या का अनुपात बराबर 3:10। उनके मूल्यों का अनुपात बराबर 15:50 बराबर 3:10। 3:10 और 15:50 समान है। इस प्रकार दोनों ने समान मूल्य में पेन खरीदे। 2. रहीम ने 60 रुपए में 2 किलोग्राम सेब बेचे और रोशन ने 120 रुपए में 4 किलोग्राम। किसने सेब महंगे बेचे? सेब के भारों का अनुपात बराबर 2 किलोग्राम अनुपात 4 किलोग्राम बराबर 1:2। मूल्यों का अनुपात बराबर 60:120 बराबर 6:12 बराबर 1:2। इस प्रकार सेब के भारों का अनुपात बराबर मूल्यों का अनुपात। क्योंकि दोनों अनुपात समान हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ये समानुपात में हैं। वे दोनों समान मूल्यों पर सेब बेच रहे हैं। यदि दो अनुपात एक समान हैं तो वे समानुपात में हैं और इन्हें समान करने के लिए पास पास दो अनुपात के चिन्ह या बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहले उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि 3, 10, 15 और 50 समानुपात में हैं, जिसे हम 3:10 समानुपात 15:50 के रूप में लिख सकते हैं और 3:10 बराबर 15:50 पढ़ेंगे।
दूसरे उदाहरण में 2, 4, 60 और 120 समानुपात में है, जिसे हम 2:4 समानुपात 60:120 लिखेंगे और 2:4 बराबर 60:120 पढ़ेंगे। आइए एक अन्य उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति 2 घंटे में 35 किलोमीटर चलता है। क्या इसी चाल से वो 4 घंटे में 70 किलोमीटर चल सकता है? दोनों द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात बराबर 35:70 बराबर 1:2। दोनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात बराबर 2:4 बराबर 1:2। इस प्रकार दोनों अनुपात समान हैं, अर्थात 35:70 बराबर 2:4। अतः हम कह सकते हैं कि चारों संख्याएं 35, 70, 2 और 4 समानुपात में हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 35:70 समानुपात 2:4 और इसे पढ़ सकते हैं 35:70 बराबर 2:4। अतः वो 4 घंटे में 70 किलोमीटर उसी चाल से चल सकता है। पृष्ठ 275। अब इस उदाहरण को लेते हैं। 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 60 रुपए है और 5 किलोग्राम तरबूज का मूल्य 15 रुपए है। दोनों के वजनों का अनुपात 2:5 है। दोनों के मूल्यों का अनुपात बराबर 60:15 बराबर 4:1। यहाँ 2:5 और 60:15 समान नहीं है, अर्थात 2:5 बराबर नहीं है 60:15 के। इस प्रकार चारों राशियां 2, 5, 60 और 15 समानुपात में नहीं हैं। यदि 2 अनुपात समान नहीं होते हैं तो वे राशियां समानुपात में नहीं होती हैं। प्रयास कीजिए। जांच कीजिए कि दिए गए अनुपात समान हैं, अर्थात वे समानुपात में हैं। यदि हाँ तो उन्हें सही ढंग से लिखिए। 1, 1:5 और 3:15। 2, 2:9 और 18:81। 3, 15:45 और 5:25। 4, 4:12 और 9:27। 5, 10 रुपए का 15 रुपए और 4 का 6 से। समानुपात के कथन में क्रम में ली गई चारों राशियां पद कहलाती हैं। पहले और चौथे पद को चरम पद या सिरों के पद कहते हैं। दूसरे और तीसरे पद को मध्य पद कहते हैं। उदाहरण के लिए 35:70 समानुपात 2:4। 35, 70, 2 और 4 पद हैं, जिसमें से 35 तथा 4 चरम पद हैं तथा 70 और 2 मध्य पद हैं। उदाहरण 8। क्या अनुपात 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम और 40 किलोग्राम अनुपात 48 किलोग्राम समानुपात में है? हल। 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम बराबर 25/30 बराबर 5/6 बराबर 5:6। 40 किलोग्राम अनुपात 48 किलोग्राम बराबर 40/48 बराबर 5:6। इसलिए 25:30 बराबर 40:48। अतः अनुपात 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम और 40 किलोग्राम अनुपात 48 किलोग्राम समानुपात में हैं, अर्थात 25:30 समानुपात 40:48। इसमें 25 और 48 चरम पद हैं और 30 और 40 मध्य पद हैं। उदाहरण 9। क्या 30, 40, 45 और 60 समानुपात में हैं? हल। 30 और 40 का अनुपात बराबर 30/40 बराबर 3:4। 45 और 60 का अनुपात बराबर 45/60 बराबर 3:4। क्योंकि 30:40 बराबर 45:60, अतः 30, 40, 45 और 60 समानुपात में हैं। पृष्ठ 276। उदाहरण 10। क्या 15 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर से और 10 सेकंड का 3 मिनट से अनुपात एक समानुपात बनाते हैं? हल। 15 सेंटीमीटर का 2 मीटर से अनुपात बराबर 15:2 गुणा 100। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 3:40। 10 सेकंड का 3 मिनट से अनुपात बराबर 10:3 गुणा 60। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड बराबर 1:18। क्योंकि 3:40 बराबर नहीं है 1:18 के, अतः दिए हुए अनुपात समानुपात नहीं बनाते हैं। प्रश्नावली 12.2। प्रश्न 1। क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं? ए 15, 45, 40, 120। उत्तर हाँ। बी 33, 121, 9, 96। उत्तर नहीं। सी 24, 28, 36, 48। उत्तर नहीं। डी 32, 48, 70,
210। उत्तर नहीं। ई 4, 6, 8, 12। उत्तर हाँ। एफ 33, 44, 75, 100। उत्तर हाँ। प्रश्न 2, निम्न में से प्रत्येक कथनों के आगे सत्य या असत्य लिखिए। ए 16:24 समानुपात 20:30। उत्तर सत्य। बी 21:6 समानुपात 35:10। उत्तर सत्य। सी 12:18 समानुपात 28:12। उत्तर असत्य। डी 8:9 समानुपात 24:27। उत्तर सत्य। ई 5.2:3.9 समानुपात 3:4। उत्तर असत्य। एफ 0.9:0.36 समानुपात 10:4। उत्तर सत्य। प्रश्न 3, क्या निम्न कथन सही हैं? ए 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति बराबर 15 रुपये अनुपात 75 रुपये। उत्तर सत्य। बी 7.5 लीटर अनुपात 15 लीटर बराबर 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम। उत्तर सत्य। सी 99 किलोग्राम अनुपात 45 किलोग्राम बराबर 44 रुपये अनुपात 20 रुपये। उत्तर सत्य। डी 32 मीटर अनुपात 64 मीटर बराबर 6 सेकंड अनुपात 12 सेकंड। उत्तर सत्य। ई 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर बराबर 12 घंटे अनुपात 15 घंटे। उत्तर असत्य। प्रश्न 4, जांचिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं। यदि समानुपात बनता हो तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। ए 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर और 40 रुपये अनुपात 160 रुपये। उत्तर हाँ। मध्य पद 1 मीटर 40 रुपये, चरम पद 25 सेंटीमीटर और 160 रुपये। बी 39 लीटर अनुपात 65 लीटर और 6 बोतल अनुपात 10 बोतल। उत्तर हाँ। मध्य पद है 65 लीटर और 6 बोतल, चरम पद है 39 लीटर और 10 बोतल। सी 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम और 25 ग्राम अनुपात 625 ग्राम। उत्तर नहीं। डी 200 मिलीलीटर अनुपात 2.5 लीटर और 4 रुपये अनुपात 50 रुपये। उत्तर हाँ। मध्य पद है 2.5 लीटर और 4 रुपये, चरम पद है 200 मिलीलीटर और 50 रुपये। यहाँ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। पृष्ठ 277। 12.4 ऐकिक विधि। निम्न परिस्थितियों को लें। 1, 2 सहेलियां रेशमा और सीमा बाजार से अभ्यास पुस्तिका खरीदने जाती हैं। रेशमा ने 24 रुपये में 2 अभ्यास पुस्तिका खरीदी। एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ज्ञात कीजिए। 2, 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक स्कूटर में 2 लीटर पेट्रोल लगता है। 1 किलोमीटर तय करने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा? ये उदाहरण हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं पर आधारित हैं। आप इन्हें कैसे हल करेंगे? पहले उदाहरण को पुनः लें। 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य बराबर 24 रुपये, अतः एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य बराबर 24 रुपये, 2 बराबर 12 रुपये। यदि आपको 5 ऐसी अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो ये इस प्रकार होगा। 12 रुपये गुणा 5 बराबर 60 रुपये। दूसरे उदाहरण को भी पुनः लें। हम जानना चाहते हैं कि 1 किलोमीटर जाने में कितना पेट्रोल लगेगा। 80 किलोमीटर चलने के लिए पेट्रोल लगता है बराबर 2 लीटर। 1 किलोमीटर चलने के लिए पेट्रोल लगता है बराबर 2/80 बराबर 1/40 लीटर। अब यदि आपसे पूछा जाए कि 120 किलोमीटर जाने में कितना पेट्रोल लगेगा, तब आवश्यक पेट्रोल की मात्रा बराबर 1/40 गुणा 120 लीटर बराबर 3 लीटर। वो विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए निकालते हैं, वो ऐकिक विधि कहलाती है। प्रयास कीजिए। 1, 5 ऐसी ही समस्याएं बनाएं और अपने मित्रों से हल करवाएं। 2, निम्न सारणी को पढ़कर पूरा करें। सारणी इस प्रकार है। समय 2 घंटे, करण द्वारा तय की गई दूरी 8 किलोमीटर, कृति द्वारा तय की गई दूरी 6 किलोमीटर। समय 1 घंटा, करण द्वारा तय की गई दूरी 4 किलोमीटर, कृति द्वारा तय की गई दूरी डैश किलोमीटर।
समय 4 घंटे, करण द्वारा तय की गई दूरी डैश, कृति द्वारा तय की गई दूरी डैश। यहाँ सारणी समाप्त होती है। करण द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 8/2 किलोमीटर बराबर 4 किलोमीटर, अतः करण द्वारा 4 घंटों में तय की गई दूरी बराबर 4 गुणा 4 बराबर 16 किलोमीटर। इसी प्रकार कृति द्वारा 4 घंटों में तय की गई दूरी 1 घंटे में तय की गई दूरी निकालकर ज्ञात की जा सकती है। पृष्ठ 278। उदाहरण 11। यदि 6 जूस की केन का मूल्य 210 रुपये हो तो 4 केन का मूल्य ज्ञात कीजिए। हल। जूस की 6 केन का मूल्य बराबर 210 रुपये, अतः जूस की 1 केन का मूल्य बराबर 210/6 बराबर 35 रुपये, अतः जूस की 4 केन का मूल्य बराबर 35 रुपये गुणा 4 बराबर 140 रुपये। इस प्रकार जूस की 4 केन का मूल्य 140 रुपये होगा। उदाहरण 12। एक मोटरसाइकिल से 220 किलोमीटर तय करने पर 5 लीटर पेट्रोल लगता है तो 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय की जाएगी? हल। 5 लीटर में मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी बराबर 220 किलोमीटर, 1 लीटर में मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी बराबर 220/5 किलोमीटर। 1.5 लीटर में मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी 220/5 गुणा 1.5 किलोमीटर बराबर 220/5 गुणा 15/10 किलोमीटर बराबर 66 किलोमीटर। अतः 1.5 लीटर पेट्रोल में 66 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। उदाहरण 13। 1 दर्जन साबुन की टिक्कियों का मूल्य 153.60 रुपये है। ऐसी ही 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। हल। हम जानते हैं कि 1 दर्जन बराबर 12, क्योंकि 12 साबुन की टिक्कियों का मूल्य बराबर 153.60 रुपये, अतः 1 साबुन की टिक्की का मूल्य बराबर 153.60/12 बराबर 12.80 रुपये, अतः 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य बराबर 12.80 रुपये गुणा 15 बराबर 192 रुपये। इस प्रकार 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य 192 रुपये। उदाहरण 14। 105 लिफाफों का मूल्य 35 रुपये है। 15 रुपये में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं? हल। 35 रुपये में खरीदे जा सकने वाले लिफाफों की संख्या बराबर 105, अतः 1 रुपये में खरीदे जा सकने वाले लिफाफों की संख्या बराबर 105/35, अतः 10 रुपये में खरीदे जा सकने वाले लिफाफों की संख्या बराबर 105/35 गुणा 10 बराबर 30। इस प्रकार 10 रुपये में 30 लिफाफे खरीदे जा सकते हैं। पृष्ठ 279। उदाहरण 15। एक कार 2 सही 1/2 घंटों में 90 किलोमीटर चल सकती है। ए। उसी चाल से 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बी। उसी चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? हल। ए। पहली स्थिति में दूरी ज्ञात है और समय अज्ञात है, अतः हम इस तरह करेंगे। 2 सही 1/2 घंटे बराबर 5/2 घंटे बराबर 5/2 गुणा 60 मिनट बराबर 150 मिनट। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगा बराबर 150 मिनट, अतः 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगा 150/90 मिनट, अतः 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगा 150/90 गुणा 30 मिनट बराबर 50 मिनट। इस प्रकार 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 50 मिनट लगेंगे। बी। इस दूसरी स्थिति में दूरी अज्ञात है और समय ज्ञात है, अतः इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। 2 सही 1/2 घंटे बराबर 5/2 घंटे। 5/2 घंटों में तय की गई दूरी बराबर 90 किलोमीटर, अतः 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 90 भाग 5/2 किलोमीटर बराबर 90 गुणा 2/5 बराबर 36 किलोमीटर, अतः 2 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 36 गुणा 2 बराबर 72 किलोमीटर। इस प्रकार 2 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय की गई। पृष्ठ 280। प्रश्नावली 12.3। प्रश्न 1। यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 294 रुपये हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। उत्तर 210 रुपये। प्रश्न 2। एकता 10 दिन में 1500 रुपये अर्जित करती है, 30 दिन में वो कितना अर्जित करेगी? उत्तर 4500 रुपये। प्रश्न 3। यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह अर्थात 7 दिन में
कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी, ये मानते हुए कि वर्षा उसी गति से हो रही है? उत्तर 644 मिलीमीटर। प्रश्न 4, 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 30.50 रुपए है। ए, 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा? उत्तर 48.80 रुपए। बी, 61 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है? उत्तर 10 किलोग्राम। प्रश्न 5, पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है। यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रहे तो अगले 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री गिरेगा? उत्तर 5 डिग्री। प्रश्न 6, शाइना 3 महीने का किराया 7500 रुपए देती है। उसे पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा यदि वर्ष भर किराया समान रहे? उत्तर 30,000 रुपए। प्रश्न 7, 4 दर्जन केलों का मूल्य 60 रुपए है। 12.50 रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं? उत्तर 10 केले। प्रश्न 8, 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है। ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा? उत्तर 5 किलोग्राम। प्रश्न 9, एक ट्रक में 594 किलोमीटर चलने पर 108 लीटर डीजल लगता है। 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लीटर डीजल लगेगा? उत्तर 300 लीटर। प्रश्न 10, राजू ने 150 रुपए में 10 पेन और मनीष ने 84 रुपए में 7 पेन खरीदे। ज्ञात कीजिए किसने पेन सस्ते खरीदे? उत्तर मनीष ने। प्रश्न 11, अनीश ने 6 ओवर में 42 रन बनाए और अनूप ने 7 ओवर में 63 रन बनाए। 1 ओवर में किसने अधिक रन बनाए? उत्तर अनूप ने। यहाँ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। पृष्ठ 281। हमने क्या चर्चा की? 1, एक जैसी राशियों की तुलना करने के लिए हम साधारणतः राशियों के अंतर द्वारा तुलना विधि प्रयोग करते हैं। 2, बहुत सी परिस्थितियों में भाग द्वारा तुलना अधिक अच्छी होती है, अर्थात एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, इस विधि को भाग द्वारा तुलना कहते हैं। उदाहरण के लिए ईशा का भार 25 किलोग्राम है और उसके पिता का भार 75 किलोग्राम है। हम कहेंगे कि ईशा के पिता के भार का ईशा के भार के साथ अनुपात 3:1 है। 3, अनुपात द्वारा तुलना में दोनों राशियों की इकाइयां समान होनी चाहिए। यदि वे समान नहीं हैं तो अनुपात लेने से पहले उन्हें समान बना लेना चाहिए। 4, अलग अलग परिस्थितियों में अनुपात समान हो सकते हैं। 5, अनुपात 3:2 और 2:3 एक दूसरे से भिन्न हैं। इस प्रकार जिस क्रम में राशियां ली गई हैं वो महत्वपूर्ण हैं। 6, एक अनुपात को भिन्न भी माना जा सकता है, अतः 10:3 बराबर 10/3 है। 7, 2 अनुपात तुल्य होंगे यदि उनकी संगत भिन्न भी तुल्य हों, अतः 3:2 तुल्य है 6:4 या 12:8 के। 8, एक अनुपात को न्यूनतम रूप में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए 50:15 को 50/15 भी लिख सकते हैं और न्यूनतम रूप में 50:15 बराबर 10:3 है। इस प्रकार न्यूनतम रूप में 50/15 बराबर 10/3। 9, 4 राशियां समानुपात में कहलाएंगी यदि पहली और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो। इस प्रकार 3, 10, 15 और 50 समानुपात में हैं क्योंकि 3/10 बराबर 15/50 है। हम समानुपात को 3:10 समानुपात 15:50 के रूप में दर्शाते हैं और 3:10 बराबर 15:50 के रूप में पढ़ते हैं। यहाँ लिखे समानुपात में 3 और 50 चरम पद हैं तथा 10 और 15 मध्य पद हैं। 10 समानुपात में क्रम महत्वपूर्ण है। 3, 10, 15 और 50 समानुपात में हैं, लेकिन 3, 10, 50 और 15 नहीं हैं क्योंकि 3/10 बराबर नहीं है 50/15 के। 11, वो विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर वांछित इकाइयों का मान निकालते हैं, इकाई विधि कहलाती है। माना कि 6 केन का मूल्य रुपये 210 है। 4 केन का मूल्य इकाई विधि से ज्ञात करने के लिए हम पहले 1 केन का मूल्य ज्ञात करेंगे जो कि 210/6 रुपये या 35 रुपये होगा। इसी से हम 4 केन का मूल्य रुपये 35 गुणा 4 या 140 रुपये निकालेंगे। यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। पृष्ठ 282।